भागवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता महाभारत का एक मुख्य अंग है जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर इस पवित्र गीता का पाठ करता या सुनता है, वह डर और दुखों से दूर होकर परम धाम को प्राप्त कर लेता है। उनके द्वारा किए गए इस जन्म और पूर्व जन्मों का समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम आपको श्रीमद्भागवत गीता के प्रथम अध्याय और उसका महात्म्य सुनाने जा रहे हैं। अगर आप सभी कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ध्यान से सुने। चलिए शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, राजा दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देख अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने जिसकी व्यूह रचना की, ऐसी पांडवों की विशाल सेना को देखिए। उस सेना में अर्जुन और भीमसेन के तुल्य विशाल धनुष वाले युयुधान, राजा विराट तथा राजा द्रुपद जैसे महारथी हैं। धृतकेतु, चेकितान, बलवान, काशी नरेश, राजा पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य हैं। अति पराक्रमी युधा मन्यु व महाबली उत्मौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों विद्यान्वित महारथी पुत्र भी उधर स्थित हैं। हे द्विराज, मेरी सेना में जो बड़े बड़े शूरवीर सेनापति हैं, उनके नाम मैं आपकी जानकारी के लिए आपके सामने कहता हूँ, उसे सुनिए। हमारी सेना के मुखियों में आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं। ये अन्य अनेक शूरवीर अपने प्राणों का मोह छोड़कर मेरे हित के लिए आए हैं। ये अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। सो भीष्म पितामह से सुरक्षित मेरी सेना शक्तिशाली है, किंतु भीम से सुरक्षित उनकी सेना कमजोर है। इसलिए आप लोग युद्ध के अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी सेना लेकर भीष्म जी सब प्रकार से रक्षा करें। इतने में ही दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाते हुए कौरवों में वृद्ध व प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंहनाद कर ऊंची ध्वनि में शंख बजाया। तब तो शंख, भेरी, पनव, आनक, गोमुख आदि बाजे एक साथ बजने लगे, जिससे भयंकर ध्वनि हुई। इसके बाद श्वेत कर्ण के घोड़ों से युक्त ऊंचे रथ में बैठे श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन भी अपने अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। श्री कृष्ण ने 5 जन्य, अर्जुन ने देवदत्त व भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव ने सुबोध और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। फिर धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृतद्युम्न, विराट और अजेय सात्विक तथा हे राजा, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु सभी अपने अपने शंख बजाने लगे। वह तुमुल शब्द आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगा। हे महापिते पांडुपुत्र कपिध्वज, अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देख शस्त्रों की वर्षा के आरंभ के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत,
दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलकर खड़ा करें, जिससे मैं यह देख सकूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं और इस युद्ध भूमि में मुझे किस किस से लड़ना है। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों का हित करने वाले कौन कौन यहाँ एकत्र हुए हैं, यह मैं भी देखना चाहता हूँ। संजय बोले। अर्जुन के वचन सुनकर कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि गुरुओं तथा सब राजाओं के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए उधक इन कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहां चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र जनों तथा स्वसुर, स्वजन एवं बंधुओं को दोनों सेनाओं में खड़े देखा। सबको खड़े देखकर अर्जुन परम दया पूर्वक शोक युक्त होकर बोले, हे कृष्ण, युद्ध के लिए उद्धत स्वजनों को देखकर मेरे अंग अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख सूखा जाता है। मेरा शरीर कांपता है, शरीर में रोमांच हो गया है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है और देह की त्वचा जली जाती है। हे केशव, मैं यहाँ खड़े होने में समर्थ नहीं हूँ। मेरा मन धूम रहा है और अब सगुन भी बुरे बुरे देख रहा हूँ। हे कृष्ण, समर में स्वजनों को मारकर मैं कुछ भलाई नहीं देखता। युद्ध में विजय और राज्य या सुख की मेरी इच्छा नहीं है। हे कृष्ण, हमको राज्य सुख तथा जीवन का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जिनके लिए राजभोग और सुख की कामना करता था, वे आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह सब प्राण और धन की आशा को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हैं। हे मधुसूदन, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझको मारे तो मैं भी इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता। हे जनार्दन, मैं इन्हें तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं मार सकता, फिर पृथ्वी के लिए क्या मारूं? कारण कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? इन आतताइयों को मारने से मुझको पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने योग्य हम नहीं हैं। हे माधव, आत्मीय जनों को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे? यद्यपि ये दुर्बुद्धि लोभवश कुल क्षय कृत दोष और मित्र द्रोह कृत पातक को नहीं देखते हैं, तो क्या हमको भी उचित नहीं है कि हम इस पाप को दूर करने का प्रयत्न करें? हे जनार्दन, कुल क्षय के दोषों को जानने वाले मुझको इस पातक से अवश्य बचना चाहिए। कुल क्षय होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। हे कृष्णवंशी कृष्ण, अधर्म होने से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती है और उनके व्यभिचारिणी हो जाने पर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर कुल क्षय करने वाले को और उसके कुल को नरक पहुंचाता है, क्योंकि पिंड और तर्पण के बंद होने से भीतर नरक में गिरते हैं। कुल घातियों के इन वर्ण संकर कारक दोषों से शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने सुना है कि कुल धर्म के नष्ट होने से अनियत समय तक नरक में वास करना पड़ता है। अहो, फिर भी हम लोग इतना बड़ा पाप करने को उद्धत हैं, जो राज्य सुख के लिए आत्मीय जनों को मारने का उद्योग कर रहे हैं। शस्त्र लिए धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि रण में निर्वस्त्र मुझे मारे तो भी मेरा बहुत ही कुशल हो। संजय कहते हैं, रणभूमि में अर्जुन ऐसा कह धनुष बाण फेंक शोक ग्रसित मन वाले को रथ के पीछे जा बैठे। इस तरह श्रीमद्भागवत गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती जी ने
पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव मानकर पूजते हैं? वृक्षाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहने रहते हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? वह आप कृपा कर कहिए। तब श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा हूँ, तुम इसे श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी आंखें मूंदकर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण कांपती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापते हैं जो जीव तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत श्री नारायण जी, श्री प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मुंदे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आनंद में मैं मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे यह गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। इस गीता में ये मेरे अंग हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। संपूर्ण गीता के जो श्लोक हैं वह मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है उसी के अर्थ को मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसी को सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम सुनो। श्रवण नामक शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को बाहर गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा, वहां सर्प ने उसे डस लिया। तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोग, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता था। जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता। बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की भी खबर न लेता। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख के मारे गिर पड़ा, पर उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग उसे देखकर कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक गणिका आई। उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इस बैल के प्राण जाते नहीं। हम लोग अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, जो कर्म मैंने किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब यह बड़ा हुआ, पिता ने इसको विद्या में दक्ष किया, तब भी इसको पिछले जन्म की सुध रही थी। यह अति सुंदर हुआ। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझको बैल की जोनी से छुड़ाया उसका दर्शन करूं।
विप्र चलता चलता गणिका के घर पहुंच गया और गणिका से कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? तेरा क्या पहचान है? तू विप्र, मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की जोनी से छूटा था, अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तब तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरु जी से कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है? तब गुरु जी ने मुझे शाप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन बहेलिया मुझे पकड़ ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर आए। उनको धन तो प्राप्त न हुआ, मेरा पिंजरा उठाकर ले भागे। उन चोरों की यह गणिका मित्र है, मुझे इसके पास ले आए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था, सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगी। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अर्थ न जानकर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे तो उसको भी मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार गीता के पहले अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर आप संपूर्ण श्रीमद्भागवत गीता का पाठ स्मरण करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि दूसरा अध्याय प्रसारित होते ही आपके पास पहुंच जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।